गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर नवरतन। आज फिर हम कॉमर्स गुरुकुल के इकोनॉमिक क्लासेस में बात करने जा रहे हैं। ये 5th क्लास है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। वो टॉपिक है हमारे पास स्टॉक और फ्लो। चलिए सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक और फ्लो दो अलग अलग वर्ड है जिसको हम अलग अलग तरह से, दोनों को अलग अलग तरह से समझते हैं। देखिए, स्टॉक वर्ड हम जनरली, आप लोग घर में भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स इस वर्ड को यूज करते हैं कि कितना हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट परचेज करें। इसी तरह बिजनेस में भी हम स्टॉक को इवेल्युएट करते रहते हैं एक सर्टेन टाइम पे, एक स्पेसिफिक पीरियड पे, जिससे कि हमको पता चलता रहे कि नेक्स्ट टाइम हमको ऑर्डर कब प्लेस करना है या हमारे पास अभी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट, स्टॉक इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, यहाँ पे दो बातें कही गई हैं। इसको हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी को, और कब मेजर कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक मैं स्पेसिफिक टाइम पे अपने स्टॉक को मेजर करता हूं। जैसे मान के चलिए कि मैं बिजनेसमैन हूं या मेरे कोई रिटेल की शॉप है और मैं कोई भी कमोडिटी को परचेज किया, मैं परचेज करके लाया और मैंने मॉर्निंग में ये देखा कि मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है एक सर्टेन गुड्स का, और मेरे को पता चला कि मेरे पास उस सर्टेन गुड्स के अभी 60 पैकेट्स अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड स्टॉक। मैंने मॉर्निंग में 7 o'clock मैंने उसको मेजर किया, उसकी क्वांटिटी को मेजर किया एक पीरियड ऑफ टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे, जिसमें कि मुझे पता चला कि मेरे पास अभी जो स्टॉक अवेलेबल है वो 60 पैकेट्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अवेलेबल मेरे पास हैं। दैट इज कॉल्ड स्टॉक। यानी कि जो 7 o'clock की मैं बात कर रहा हूं वो पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर टाइम पे उस कमोडिटी को इवेल्युएट कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और जब मैं स्टॉक को जब मेरे को स्टॉक अवेलेबल होता जाएगा, जिसमें मैं शाम को उसको पूरे दिन प्रोसेस करूंगा, सेल करूंगा, जब मैं शाम को देखूंगा तो फिर मैं दोबारा शाम को 7 o'clock मेजर करता हूं कि अब पता करता हूं कि मेरे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है। फिर मैं अगेन 7 PM 7 o'clock में उसको मेजर करता हूं, तो अब मुझे पता चलता है कि मेरे पास वो स्टॉक जो अवेलेबल है वो केवल 20 यूनिट्स पैकेट्स है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, मॉर्निंग जो मैंने कैलकुलेट करा, मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम, दैट 7 o'clock, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। शाम को फिर मैंने उसको मेजर किया, उस स्टॉक को मेजर करा, वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमको यहाँ पे ये समझना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन अ टैंक। एक टैंक में कितना वाटर अवेलेबल है, मैंने एक सर्टेन टाइम पर उसको चेक किया, मुझे पता चला उसमें 300 लीटर वाटर अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड, मैंने जिस टाइम पे चेक करा, पॉइंट ऑफ टाइम, और जो मेरे पास अवेलेबल दैट इज कॉल्ड स्टॉक। सेकंड, मान के चलिए कि मैंने बैंक में 1 Jan 2020 को अपना बैंक बैलेंस वहां पे चेक किया, पता चला मेरे बैंक में 2 लाख रुपए अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड स्टॉक। यानी कि जो अमाउंट अवेलेबल है, जो रुपीस अवेलेबल है इन अकाउंट, वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक। और मैंने जिस डेट को कैलकुलेट करा, जिस डेट को मैंने देखा 1 January 2020, तो ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत आसान सी बात है,
थोड़े बच्चे समझते नहीं है इन चीजों को। बहुत आसान सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें हम बात करते हैं स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पे हमको पता होगा कि हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो। फ्लो को हिंदी में कहते हैं प्रवाह। ऐसी चीज जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में, रेगुलर प्रोसेस में आगे चलती जाती है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। दोबारा सुनिएगा, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड सेम ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो फ्लो में मैंने आपको अभी बताया कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रेगुलर प्रोसेस, ये रुकता नहीं है। तो वही एग्जांपल को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। फर्स्ट वाले को मान के चलिए मेरी रिटेल की दुकान है और मैंने सुबह 7 o'clock वो एक स्टॉक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने चेक किया, वो मुझे पता चला 60 यूनिट मेरे पास अवेलेबल है सर्टेन गुड्स की। मैंने दिन में उसको सेल किया, दैट इज कॉल्ड फ्लो। मैंने दिन में उसको सेल किया, अलग अलग उस क्वांटिटी को सेल आउट किया फॉर डिफरेंट पर्सन, तो वो मेरे लिए क्या है? फ्लो। कि उस पीरियड पे, उस सर्टेन पीरियड पे मैं ये कहता हूं डे 1 में मैंने कितने नंबर ऑफ पीरियड जो पैकेट्स हैं उसको सेल आउट किया, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक सर्टेन टाइम में हमने कितनी नंबर ऑफ यूनिट को फ्लो किया, मतलब वो हमारे यहां से गई। तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, स्टॉक में 60 यूनिट सुबह मॉर्निंग o'clock था 7 o'clock और 7 o'clock इवनिंग में मुझे पता चला 20 यूनिट्स है, यानी कि जो 40 यूनिट्स इन बिटवीन डे, वो मेरा क्या हो गया? फ्लो हो गया। वो मेरा क्या हो गया? फ्लो हो गया। अगर मैं पूरे डे की बात करता हूं तो मैं कहता हूं पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें पर वीक आ सकता है, पर डे आ सकता है, पर मंथ आ सकता है, पर आवर आ सकता है, पर ईयर आ सकता है। तो ये क्या है कि इस तरीके से मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं कि 40 यूनिट पर डे में मैंने अपने फ्लो को देखा कि पर डे में मुझे ये पता चला 40 यूनिट अलग अलग डिफरेंट पीपल के पास गई। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, लीकेज फ्रॉम वाटर टैंक। अगर मान के चलिए कि जो मैंने एक सर्टेन टाइम पे वाटर टैंक की बात की थी, तो मुझे पता चला था 300 लीटर स्टॉक अवेलेबल है एट पर्टिकुलर ऑफ टाइम। उसमें क्या हो गया? एक लीकेज हो गया और फिर मैंने शाम को इवेल्युएट देखा कि पता चला कि उस टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैंने इवेल्युएट किया जो लीकेज हो रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, और पता चला कि ये 3 घंटे 4 घंटे में वो पानी क्या हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्लो। इसी तरह जब मैंने बैंक की बात की थी, बैंक में डिपॉजिट की बात की थी, 1 जनवरी 2020 की बात की थी, मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में अवेलेबल जो स्टॉक है वो 2 लाख रुपीज। इसके बाद मैंने उसमें क्या करा? पूरे मंथ 2000 पर डे मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए या मैं किसी और एक्सपेंडिचर के लिए उसमें से निकालता रहा, और मैंने इवैल्यूएट किया कि फॉर मंथ मेरा कितना एक्सपेंडिचर या कितना मैंने अमाउंट को विड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड फ्लो। उसमें क्या है? पर मंथ। तो पर मंथ में मैंने इवैल्यूएट किया कि मेरे जो पॉकेट मनी के लिए मैंने 2000 जो निकाले हैं, वो पर डे के बाद मैंने एक फुल मंथ में कितना अमाउंट मैंने उसको निकाला, दैट इज कॉल्ड फ्लो। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैंने इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी आपको दिए। इसके बाद हम इसमें आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिफरेंसेस की, इससे कि आपको और ज्यादा इसमें क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, आप इसको लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल भी लिखिए और जो मैंने बोला है उसको भी आप नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंसेस ऑफ। चलिए अब बात कर लेते हैं उसके डिफरेंसेस की। स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है?
देखिए स्टॉक में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एट पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं, जबकि फ्लो में हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए एक एक पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट कह रहा है स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट। स्टॉक क्या है? स्टैटिक कंसेप्ट है जो कि कन्वर्टेबल होता रहता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया था कि मॉर्निंग में मेरे पास कितना स्टॉक है और इवनिंग में कितना स्टॉक है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद फ्लो के कारण वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैटिक कंसेप्ट है, जबकि फ्लो क्या है? एक डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक कंसेप्ट का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि फ्लो एक सेम पैरेलल में चलता है, हो सकता है कि कम हो सकता है ज्यादा हो, थोड़ा डायनेमिक कंसेप्ट है, इसमें हम चेंजेस भी लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम जो अमाउंट की बात की थी, विड्रॉ ऑफ मनी की बात की थी, हो सकता है कि मैंने कुछ टाइम पीरियड के लिए पैसा नहीं निकाला, हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए मैंने 2000 की जगह केवल 1000 ही रुपए निकाले हो। तो ये क्या है? डायनेमिक कंसेप्ट है। सेकंड बात करते हैं, इट डज नॉट अ टाइम डायमेंशन। स्टॉक के लिए कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। जब उसको जरूरत होती है, जब इवैल्यूएट करना होता है, उसी टाइम को ही पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। इसके लिए कोई भी टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं होती। जबकि हम फ्लो में बात करते हैं, इट हैज अ टाइम डायमेंशन, और टाइम डायमेंशन मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, पर आवर भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, और पर एनम भी हो सकता है। यानी कि जब हम उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दैट टाइम वो कितना उसमें से फ्लो हुआ है, तो हम डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आवर में कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वीक में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो डिपेंड ऑन योर। थर्ड है इसमें मेजर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये इसकी डेफिनेशन में भी मैंने आपको बता दिया था। इसको हम जो मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, जबकि फ्लो में हम पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ा गैप होता है, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है कि एट दैट टाइम कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, उसमें आपको पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ता है, जैसा मैंने आपको टाइम डायमेंशन में यहाँ पे बताया। इसमें 2 पॉइंट की बात कर लेते हैं। इट इज अ सिंपल प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस इसलिए भी होता है कि हम पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं, एट दैट टाइम हमारा कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो हम आसानी से उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि इसको आसानी से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये हमारे लिए सिंपल प्रोसेस है। जबकि यहाँ पे हमारा क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब थोड़ा कठिन प्रोसेस होता है, बिकॉज इसमें टाइम गैप होता है। टाइम गैप पर आवर, पर वीक, पर डे, पर मंथ। तो जो टाइम गैप होता है उसमें हमको कैलकुलेट करना होता है एट पर्टिकुलर टाइम, यानी कि उस टाइम के गैप में हमारा कितना फ्लो हुआ, तो उसको इवैल्यूएट करना इन कंपैरेटिव स्टॉक थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वाटर इन अ टैंक, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे वाटर टैंक में कितना वाटर है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। अगर उसमें लीकेज हो जाता है, लीकेज ऑफ द वाटर ऑफ टैंक, कि अगर उसमें लीकेज हो जाता है तो उस टाइम पीरियड में हमारा कितना लीकेज हो गया, वो हमको इवैल्यूएट करना है, दैट इज कॉल्ड फ्लो। नेशनल वेल्थ यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति की अगर हम बात करें तो हमारे पास, अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि 1 अप्रैल टू 2020 में हमारा कितना नेशनल वेल्थ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, जितना हमारे पास अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट आपको पता है, जो हम अपने कंट्री से बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट जो हमारी भारतीय कंट्री से हमारे यहाँ आता है। तो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से हमारी नेशनल वेल्थ होती है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, इन बिटवीन पीरियड, यानी कि हम एनएम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च में हमारा कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्लो। ठीक है, तो ये कुछ में इसमें डिफरेंसेस थे जो मैंने आपके सामने रखे, और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल इनकम की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।